अगर हम अध्यात्म की बात करें तो भगवान है, वहीं विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए सदियों से ये विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों की भगवान में अटूट श्रद्धा होती है, वे भगवान के होने को पूरी तरह से सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग भगवान को एक कल्पना और गीता और रामायण को कहानियों से भरी किताब मानते हैं। समय समय पर ऐसे सबूत वैज्ञानिकों को मिलते रहे हैं जो गीता और रामायण में लिखी घटनाओं को सच साबित करते हैं। फिर भी कुछ नास्तिक लोग इन सब चीज़ों को मानने से मना कर देते हैं। काल भैरव जी के होने के सबूत। काल भैरव मंदिर उज्जैन। यहाँ आज भी भगवान काल भैरव को मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये परंपरा अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। अंग्रेजों ने सच्चाई जानने के लिए इसके चारों तरफ खुदाई की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वह भी काल भैरव जी के भक्त बन गए। बटुक और किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण दिल्ली में पांडवों द्वारा किया गया था। बटुक भैरवनाथ मंदिर 5500 साल पुराना है। इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को किले की सुरक्षा के लिए इस मंदिर का सुझाव दिया था। भीम किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर से भैरव बाबा की जटा लाए थे और उसे बेटुक भैरवनाथ मंदिर में रख दिया। काल भैरव मंदिर काशी। काल भैरव बाबा वाराणसी काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। ये काशी के रक्षक हैं। इनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव मंदिर मेहंदीपुर। कहा जाता है कि जब किसी को भूत बाधा सताती है तो वह मेहंदीपुर जाकर इससे मुक्त होता है। यहाँ केवल भगवान दोबारा रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ काल भैरव हनुमान जी और प्रेताल सरकार के साथ रहते हैं, जो इनके होने का सबसे बड़ा सबूत है। शनिदेव जी के होने के सबूत। शनि शिंगणापुर मंदिर। शनिदेव का ये मंदिर महाराष्ट्र के शिंगणापुर गांव में स्थित है। इस मंदिर में साक्षात शनिदेव जी विराजते हैं। एक गांव वासी के सपने में आकर शनिदेव जी ने उसे अपने होने का स्थान के बारे में बताया। फिर गांव वालों ने शनि के विग्रह को स्थापित कर दिया, जहां आज विग्रह मौजूद है। घरों में दरवाजे नहीं हैं। सिंगनापुर गांव के लोगों का शनिदेव जी पर इतना अटूट विश्वास है कि उन्होंने अपने घरों में दरवाजे भी नहीं लगवाए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस गांव की रक्षा स्वयं शनिदेव जी करते हैं। ये शनिदेव जी के होने का सबसे बड़ा सबूत है। सौरमंडल में शनि ग्रह। ये तो आप सभी जानते होंगे कि शनि नाम का ग्रह हमारे सौरमंडल में भी मौजूद है, जो कि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसी के स्थान परिवर्तन करने से लोगों के राशियों में ढैया और 7.5 शुरू हो जाती है। मुरैना शनि मंदिर। जब हनुमान जी लंका जला रहे थे तो उन्होंने देखा देवताओं को रावण ने कैद कर कर रखा है। वहाँ शनिदेव जी भी थे। शनिदेव पैरों से कमज़ोर थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा उन्हें यहाँ से दूर पहुँचा दें, तो हनुमान जी ने उन्हें आकाश मार्ग से फेंका तो वह इस मंदिर परिसर में आकर गिरे। गंगा जल का खराब न होना। जब आप किसी ऐसे स्थान से गंगा जल लेकर आते हैं जहाँ गंगा नदी बहती है और उसका इस्तेमाल घर में होने वाली पूजा, समारोह और पवित्र कार्यों के लिए करते हैं, ये जल सालों तक रखा रहता है और कभी खराब नहीं होता है। गंगा भगवान शिव जी के जटाओं से निकलती हैं। गंगा जल को अमृत के समान माना जाता है। गंगा में स्नान करने और पूजा अर्चना करने से कई पापों से मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। गंगा जल में कई प्रकार की औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें नहाने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान के होने का सबूत है। सूर्यदेव के होने के सबूत। कोणार्क सूर्य मंदिर। शाम को ऋषि कटक ने कोण रोग के शाप से मुक्ति के लिए सूर्यदेव की पूजा की सलाह दी। शाम ने 12 वर्षों तक कोणार्क में तपस्या की। सूर्यदेव ने इनके रोग का भी अंत कर दिया, क्योंकि सूर्यदेव को रोगनाशक भी कहा जाता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के फायदे। जो लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, उनकी दीर्घायु होने के साथ उनके अंदर भगवान सूर्य के गुण आने शुरू हो जाते हैं। वे कीर्तिमान और उनका मुख भगवान सूर्य के समान ही चमकने लगता है। भगवान सूर्य जल चढ़ाने वाले भक्तों के सभी रोगों को दूर कर देते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से ढेर सारे फायदे होते हैं। कर्ण का कवच और कुंडल। कर्ण सूर्यदेव जी के पुत्र थे। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रदेव भिक्षुक का रूप धारण कर कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सूर्यदेव उसे पहले ही इस बात से आगाह करते हैं, लेकिन फिर भी कर्ण खुशी से अपना कवच कुंडल दान कर देते हैं। कर्ण का उल्लेख हमें भागवत गीता में भी देखने को मिलता है। अगर कर्ण है तो सूर्यदेव भी हैं। सौरमंडल में सूर्यदेव। सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्यदेव को प्रत्येक देव माना जाता है, जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं। सूर्यदेव के प्रकाश से ही ये समस्त संसार गतिमान है। ये सूर्यदेव के होने का सबसे बड़ा सबूत है। तिरुपति बालाजी के होने के सबूत। मंदिर में जलता दीपक। तिरुपति बालाजी के इस मंदिर में एक दीपक हमेशा ही जलता रहता है। इसमें कभी तेल नहीं डाला जाता है। आश्चर्य की बात है कि कोई नहीं जानता कि ये दीपक कब और किसने जलाया था। मंदिर में छड़ी।
मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी रखी है। कहते हैं इसी छड़ी से बालाजी के बचपन में पिटाई की गई थी, जिसके कारण उनकी थोड़ी पर चोट लग गई थी। तभी से आज तक उनकी थोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे उनका घाव भर जाए। मूर्ति पर खास लेप। भगवान बालाजी की मूर्ति पर एक खास तरह की पिचाई कपूर का लेप लगाया जाता है। अगर इसे किसी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान बालाजी की मूर्ति पर लेप लगाने से वह और चमकने लगती है। सबसे ज़्यादा चढ़ावा। तिरुपति बालाजी मंदिर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मंदिर है। इसमें सबसे ज़्यादा दान भक्तों द्वारा दिया जाता है। ये भारत का सबसे अमीर मंदिर है। इस मंदिर पर भक्तों का अटूट विश्वास है। मान्यता अनुसार इस मंदिर में दान करने की प्रथा विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के समय से चली आ रही है। वह इस मंदिर में हीरे, सोने और चांदी का दान किया करते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।